साथियों नमस्कार। साथियों, बड़े काम की खबर है। आज सुबह सुबह बताने जा रहा हूं आपको कि जितने भी जर्नल के साथी हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है और जो अपनी बारी का, अपनी लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद उन सब में से सब का नंबर ना आए। ये मैं बताने जा रहा हूं। बड़े काम की खबर है। उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपके नीचे ये लाल बटन दिख रहा है वीडियो के नीचे, इसको साथ ही क्लिक करें ताकि काम की खबर आपके पास पहुंच जाए। साथियों, गुप्त सूत्रों से पता चला है कि जो भी कैंडिडेट्स जिनके जर्नल के नंबर कम हैं और SC, SCA, SCB, BCA, BCB कैटेगरी में जिनके नंबर इंटरव्यू में ज़्यादा लगे हैं, यानी कि वो जर्नल की फाइट में आ गए हैं, तो वो सारे के सारे जर्नल में भरने की कोशिश है और होता भी यही है। क्योंकि जो जर्नल की फाइट में आ जाता है कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, वो जर्नल की लिस्ट में ही भरा जाता है। तो रिजल्ट होने का, लेट होने का एक कारण ये भी माना जा रहा है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अभी इस पेपर के बारे में संशय में है। कितने क्वेश्चनों की ग्रेस दी गई, कितने क्वेश्चन ग्रेस देने के लिए भी बाकी हैं, किन किन कैंडिडेट का, कितने कैंडिडेट जर्नल की लिस्ट में आए। क्योंकि इसमें एक तो बात क्लियर हो गई है कि SCA, SCB, BCA, BCB की तो काफ़ी सीटें खाली रहेंगी ये लिस्ट के बाद भी, लेकिन जर्नल की लिस्ट में जो है वो काफ़ी कंपटीशन आ गया है भाई। उस तरीके से जर्नल के कुछ कैंडिडेट रह भी सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसलिए लिस्ट में बार बार लेट लतीफ़ी हो रही है और जल्दबाजी में लिस्ट निकाली गई तो फिर गलती करेंगे। इससे अच्छा है कि देर से निकालें लेकिन दुरुस्त निकालें। और यदि सबसे अच्छी बात इस भर्ती की क्या होगी, यदि इनको सही तरीके से भर्ती करनी है तो जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं जिन पे ऑब्जेक्शन है, वो सारे के सारे कमेटी के सामने रखे जाएं। और चाहे वो 12 बनते हैं, 14 बनते हैं, 18 बनते हैं, 20 बनते हैं, जो ग्रेस के योग्य हैं या जो विड्रॉल करने योग्य हैं, उनको विड्रॉल कर लिया जाए। और जो 2-2 नंबर के ऑप्शन आप सही मान रहे हैं, HSSC वाले, या किसी का उत्तर बदला है, वो भी विड्रॉल कर लिए जाएं। क्योंकि उत्तर बदलने से HSSC के जो फाइनल रिजल्ट है उसमें गड़बड़ी हुई है। क्योंकि 100 के 100 कैंडिडेट्स, जो 1000 कैंडिडेट हैं, उनमें से 100% कैंडिडेट के वो दो जो उन्होंने उत्तर बदले हैं, वो 2 नंबर सही, 2 क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकते। वो 4 नंबर से फिर पीछे आ जाएंगे। और यदि वो पीछे आ गए तो लिस्ट पूरी भर्ती उड़ जाएगी। क्योंकि 100 के 100% लोग ऐसे नहीं हैं जिनके विड्रॉल करने के बाद भी 4 क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि जो उन्होंने विड्रॉल किए 4 क्वेश्चन, वो तो पहले ही ठीक हैं कई कैंडिडेट्स के, और 2 क्वेश्चन के उत्तर चेंज करने से उसके 4 नंबर घट गए। अब उसके 4 नंबर घट गए तो वो कैटेगरी में, मेरिट लिस्ट में रहा ही नहीं। तो ये भी बड़ा संशय का विषय है, उसको इन्होंने निकालना पड़ेगा। यदि उसको लगाए रखा तो वो पूरी भर्ती को ले बैठेगा। तो साथियों, कई कैंडिडेट ऐसे आ रहे हैं विड्रॉल करने, जो क्वेश्चन 4 विड्रॉल कर रहे हैं, जो सबको मिले हैं, वो उसको पहले ही मिले हुए हैं। और वो मिलने के बाद में वो कैंडिडेट 50 नंबर पे, वो कैंडिडेट 45 नंबर पे और वो कैंडिडेट 40 नंबर पे पहुंचा था। 40 क्वेश्चन पे, यानी कि 70, 80, 80
90 और 100 पे पहुंचा था, लेकिन अब 2 क्वेश्चंस के इन्होंने उत्तर चेंज करे, 2 सही माने। वो इसी मजबूरी में माने कि यदि उसके उत्तर चेंज करते हैं तो वो कैंडिडेट के नंबर कम हो जाते हैं। तो इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि उन क्वेश्चनों को ही विड्रॉल किया जाए। जैसे 4 क्वेश्चन विड्रॉल किए हैं, ऐसे वो 2 भी विड्रॉल किए जाएं और एक वो पहले वाला बिनेट वाला भी विड्रॉल किया जाए। तब इस भर्ती की जो है एरर निकल सकता है, क्योंकि पेपर बनाने वाली कमेटी ने ये ऐसा इसमें कमी का एक पौधा लगा दिया है कि जिसके फल भी कमियों वाले ही होंगे। तो साथियों, यदि HSSC चाहता है कि पेपर ये रिजेक्ट ना हो, पेपर दोबारा ना हो, हाई कोर्ट से ये माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय में ये भर्ती दोबारा से फिर पेपर ना हो, पेपर ना उड़े, इसके लिए इनको इस लिस्ट से पहले इस पेपर की सारी खामियां निकाल देनी चाहिए। और वो कैसे निकलेंगी, क्योंकि पेपर काफ़ी गड़बड़ घोटाले वाला रहा है, पेपर लीक हुआ है, जिसके FIR हिसार में भी हुई है। वो सारे सबूत हमने केस में लगा रखे थे, लेकिन क्योंकि हम उस टाइम पे पेपर रिजेक्ट के केस को लड़ रहे थे, साथ में ग्रेस के केस को लड़ रहे थे, तो ग्रेस दे दी। अब ग्रेस दे दी गई तो अब हम भी ये चाहते हैं कि जब 22 नंबर की ग्रेस दे दी तो ये 22 नंबर की और देंगे। यदि ये इसको ग्रेस को सही तरीके से सारे क्वेश्चन जो इनके, चाहे जो क्वेश्चन गलत हैं, चाहे जिसकी ट्रांसलेशन ही गलत है, चाहे जिसकी स्पेलिंग गलत है, चाहे 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका फॉन्ट छोटा है। फॉन्ट का मतलब ये होता है कि निर्धारित आकार के अक्षर या शब्द पेपर में लिखे जाएंगे, उससे छोटे नहीं लिखे जाएंगे। ये एक फॉन्ट पेपर का स्टैंडर्ड होता है, लेकिन इन्होंने 2 क्वेश्चन में बहुत छोटे फॉन्ट को इस्तेमाल किया हुआ है, जो दोनों क्वेश्चन विड्रॉल के लिए बनते हैं। तीसरा कोड सी में, पेपर सी में 40वां क्वेश्चन ऐसा है जिसका सारा सीक्वेंस ही हिला हुआ है। 1 तो बाहर है, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4, ऐसे करके 4 फिर बाहर है। ऐसे करके मिलान करो वाले में उसकी सारी सीक्वेंस ही हिली हुई है, प्रॉपर नहीं है, वो विड्रॉल के लिए बनता है। 3 तो ये फॉन्ट वाले हो गए, और ग्रामरली मिस्टेक और ट्रांसलेशन की मिस्टेक 5, 6 क्वेश्चन में है। जैसे फिल्मों के नाम होते हैं, इंग्लिश में भी वैसे ही नाम लिखे गए हैं, जबकि उनकी प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं है। हिंदी में भी नहीं है, कुछ की हिंदी में नहीं है, कुछ की इंग्लिश के अक्षरों को ही हिंदी में यूं का यूं लिख दिया गया है। मैंगो को मैंगो लिख दिया गया है, आम नहीं लिखा, इस तरीके से। तो कई क्वेश्चंस की ट्रांसलेशन की, स्पेलिंग्स की, कई क्वेश्चंस के उत्तर ही गलत हैं, कई क्वेश्चन के 2 उत्तर सही हैं, जबकि OMR शीट के प्रावधान में एक क्वेश्चन सही होता है, एक सही के निकट होता है, बाकी 2 गलत होते हैं, ऐसा रहता है। तो साथियों, यदि ये पूरे तरीके से बिल्कुल पारदर्शी तरीके से इस ग्रेस को, इस पेपर की कमियां अभी भी निकाल देते हैं तो ये पेपर बच जाएगा, नहीं तो ये भर्ती फिर दोबारा होगी यदि इन्होंने दोबारा गलती करी। क्योंकि एक गलती, ये बड़ी ब्लंडर मिस्टेक HSSC कर चुका है। जिस पेपर बनाने वाली कमेटी से इन्होंने पेपर बनवाया वो इस पेपर बनाने के लायक नहीं थी, और अब आगे जितने भी केस डल रहे हैं उसमें उस पेपर बनाने वाली कमेटी को भी पार्टी बनाया जा रहा है, क्योंकि मूल फसाद की जड़ वही है। यदि वो सही पेपर बना देते तो इसमें सही पेपर में तो साथियों एक क्वेश्चन की ग्रेस लेना भी महाभारत हो जाता है। वहाँ एक अक्षर पे डिबेट होनी शुरू हो जाती है। यदि सही पेपर है तो एक क्वेश्चन की ग्रेस लेना भी पूरा महाभारत के समान हो जाता है वहाँ। लेकिन इन्होंने साथियों 22 नंबर की ये ग्रेस दे चुके हैं इस पेपर में, और 22 से मैं तो 22 की ओर थोड़ी मांग रहा हूँ जो आगे है। करीबन 50% क्वेश्चन
इन्होंने कोर्ट में खुद माना है अपने जवाब में कि इनके पीटीआई पेपर के 50% क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन है। तो साथियों 50% क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन है 100 में से, तो उनको कमेटी के सामने भेजा जाए, क्योंकि अब ये दोनों कमेटियों को और पार्टी बनाया जाएगा। एक मजे की बात और सुनिए, एक कमेटी वो जिसने पहले ग्रेस दी, 4% विड्रॉल क्यों किए भाई तुमने, 5वें का उत्तर बदला, यानी कि उस कमेटी ने भी कमियां जानबूझ के रखी क्या, या उस कमेटी के पास भेजे ही 5-6 क्वेश्चन गए थे। ये भी सोचने वाली बात है। जो पहली कमेटी है, पहली कमेटी के पास उससे भी जवाब मांगा जाएगा रिटर्न में कि क्या उसके पास ये 50% क्वेश्चन भेजे गए थे। सुनने में आया है कि एचएसएससी कमेटी के पास पूरे क्वेश्चन भेज ही नहीं रहा, ना तो पहली कमेटी के पास भेजे। उन्होंने पहली कमेटी के पास मात्र 5 क्वेश्चन भेजे, उन्होंने 5 में से 4 को विड्रॉल कर दिया, एक का क्वेश्चन चेंज कर दिया, आंसर चेंज कर दिया। अब जो दूसरी कमेटी बनी है, इसके पास सुनने में आया है कि 7 क्वेश्चन भेजे, 7 में से 6 क्वेश्चन को इन्होंने उड़ा दिया, यानी कि कमेटी ने रिपोर्ट बना दी कि 2 क्वेश्चनों के 2 उत्तर सही हैं और ये 4 इनके उत्तर ही गलत हैं या ये प्रश्न ही गलत हैं। तो एचएसएससी ने, जैसे हमने अखबार में भी चेयरमैन साहब का बयान सुना कि एचएसएससी ने बताया है कि 4 प्रश्न विड्रॉल किए हैं, 2 प्रश्नों के 2 उत्तर सही माने हैं, जबकि एक अखबार के बयान के हिसाब से तो 16 से 18 नंबर की ग्रेस मान रहे हैं। अभी तक यही नहीं सामने आ रहा कि इन्होंने अभी नए में बयान अलग अलग आ रहे हैं कि इन्होंने 6 क्वेश्चन की ग्रेस मानी है या 8 की मानी है। तो साथियों बहुत झोलझाल है इस पेपर में झोलझाल होने के कारण अब उसकी कमियों को टाके लगा के सिला जा रहा है। जैसे रोड में गड्ढे हो जाते हैं ना, तो अब उसको टाके लगाने की कोशिश की जा रही है। एक बार टाका लगा के 4 क्वेश्चन विड्रॉल कर दिए, एक का उत्तर चेंज कर दिया, दूसरा टाका लगा के 6 क्वेश्चन को में से 4 को विड्रॉल कर लिया, 2 के उत्तर चेंज कर दिए। अब हम ये कह रहे हैं कि इस पे टाके ना लगाओ, रोड ज़्यादा ख़राब है, इस पे आप प्रेस कर दो एक बार, ताकि ये सारे गड्ढे मुंद जाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बार बार आप अभ्यर्थियों को कमियां छोड़ करके कोर्ट में जाने पर विवश मत करो। बार बार एचएसएससी को चाहिए कि एक बार में ही कमेटी बनाए, जो बनी हुई है उस कमेटी के सामने सारे के सारे क्वेश्चन रख दे और पूरे पेपर की खामियां निकालने के लिए उनको बोल दे, भाई ईमानदारी से इस पेपर की सारी कमियां निकाल दो, और उन कमियों को निकाल करके जो भी बनता है वो रिजल्ट निकाल दो। उसके बाद तो चैलेंज हो ही नहीं सकता। जब आप कमी छोड़ेंगे ही नहीं, जब एचएसएससी उसमें कमी छोड़ेगी ही नहीं, सारी कमी ठीक हो जाएंगी, तो फिर ये जो है इस पर कोई केस हो ही नहीं सकता, होगा नहीं, करेगा भी नहीं कोई, चाहे किसी का नंबर आए या ना आए, फिर कोई केस नहीं करेगा। लेकिन अब तो लगता है कि उन्होंने 8 कमियों को मूंद दिया, 16 कमियां और छोड़ दी, तो इसलिए लोग फिर कोर्ट में चले जाते हैं। और साथियों पीटीआई भर्ती के नाम कई रिकॉर्ड रहेंगे, इस नए टेस्ट के नाम भी कई रिकॉर्ड रहेंगे, और इस पेपर बनाने वाली कमेटी के नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम दर्ज करवाएंगे, क्योंकि इस पेपर के खिलाफ सबसे ज़्यादा कोर्ट में केस हुए हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, और हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। और इस पेपर में ये इंडिया का सबसे बड़ा पेपर होगा जिसमें 22 नंबर की ग्रेस दे चुके हैं और 22, 24, 28 नंबर की और मिलेगी, यानी कि 40 नंबर से ज़्यादा की ग्रेस लेने वाला ये भारतवर्ष का पहला पेपर होगा।
इसलिए इस पेपर बनाने वाली कमेटी को इनाम दिया जाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस पेपर बनाने वाली कमेटी का नाम दर्ज करवाने की सिफारिश की जाए। साथियों, एप्लीकेशन दो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस पेपर का नाम आए कि ऐसे ऐसे भी पेपर होते हैं जिसमें इतनी कमियां होती हैं और फिर अभ्यर्थियों को न्यायालय में जा कर के न्याय लेना पड़ता है। माननीय उच्चतम उच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला दिया है 2 बार कि इनको 11 क्वेश्चन की ग्रेस देने पर या विड्रॉल करने पर इनको बोला गया है। और अभी भी नए डायरेक्शन में भी बोला गया है। 5 तारीख तक का टाइम दिया गया था, इनको टाइम बाउंडेशन था कि इस पेपर की सारी कमियां निकाल लो। उसके बावजूद भी अब ये देखो क्या करते हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। अभी भी नए रिजल्ट से पहले यदि ये सारी कमियां निकाल लेते हैं तो फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस पेपर पर 102 याचिकाएं पहले डल चुकी थी और भाई करीबन जहाँ तक मेरी नॉलेज है 10 से 12 याचिकाएं अब डल चुकी हैं एक पेपर के खिलाफ, जिसमें मात्र 9000 कैंडिडेट थे और उसके खिलाफ 110-12 याचिकाएं डलना। और अभी तो डलने लग रही हैं, क्योंकि जब तक ये कमी नहीं निकालेंगे याचिकाएं डलती रहेंगी। कैंडिडेट को तो कोर्ट में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये HSSC सुन नहीं रही, ये पेपर की कमियां निकाल नहीं रहे, तो कैंडिडेट तो कोर्ट के थ्रू ही अपना न्याय करवाएगा भाई। उस तरीके से ये जो है बातचीत काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन बातचीत में पूरी वीडियो में आपने देखा होगा कि कई सारे मुद्दे जो पहले किसी वीडियो में नहीं आए वो इसमें आए हुए हैं। तो साथियों, फिर मैं HSSC के लिए प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और HSSC इस PTI पेपर का रिज़ल्ट घोषित करने से पहले इसकी पेपर की PTI के पेपर की सारी खामियां निकाल दे और उसके बाद रिज़ल्ट घोषित करे। क्योंकि नहीं तो फिर रिज़ल्ट घोषित करते ही फिर कोई ना कोई इस पे स्टे ले आएगा। कमियां छोड़ेंगे तो आएगी भाई स्टे, यदि कमियां नहीं छोड़ेंगे तो ना तो कोई कैंडिडेट कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में चला भी गया तो उसके केस में वो दम नहीं होगा जो अब दम है, क्योंकि कमियां काफ़ी छोड़ दी गई हैं। इसलिए आज जितने भी केस लग रहे हैं अब सभी में दम है, क्योंकि जब ये 2 बार ग्रेस दे चुके हैं तो लोग कहते हैं कि तीसरी बार भी देंगे। तो इसलिए इनको सारी कमियां निकाल देनी चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथी। जय हिंद।